नमस्कार दोस्तों, MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th का सेट्स करने जा रहे हैं और उस सेट्स में चूँकि हमारे 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 4th वीडियो है। तो हमने अभी तक क्या क्या किया है, अगर उस चीज़ का लेखा जोखा करें तो फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और सेट्स के रिप्रेजेंटेशन किए थे। सेट्स के 2 तरह के रिप्रेजेंटेशन हमने किए, एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म था और एक सेट बिल्डर फॉर्म था। फिर हमने सेकेंड वीडियो में एम्प्टी सेट और फाइनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट, इक्वल सेट्स के बारे में सीखा। फिर थर्ड वीडियो में हमने सबसेट के बारे में जानकारी हासिल की। सबसेट्स जो छोटा सेट होता है, किसी भी सेट से रिलेटेड, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कम होते हैं। मतलब अगर कोई सेट हमें दिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में उसमें कम एलिमेंट्स होते हैं। और फिर हमने ये भी डिफाइन किया था कि कोई भी सेट अपने आप का खुद का सबसेट होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि फाई जो है बाय डिफ़ॉल्ट सबसेट ऑफ एनी सेट होता है, क्योंकि फाई मतलब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाई का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने थर्ड वीडियो में क्या देखा, थर्ड वीडियो में हमने सबसेट्स के बाद क्या देखा था। सबसेट्स के बाद देखा था रियल नंबर्स के सबसेट्स। रियल नंबर्स के सबसेट्स मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये सभी जो हैं सबसेट हैं किसके, ये सभी सबसेट्स हैं रियल नंबर्स के, सेट ऑफ रियल नंबर्स के। फिर हमने देखा था कि हमारे पास इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स 4 तरह के हमने डिस्कस किए थे। ये सभी हमने थर्ड वीडियो सेशन में डिस्कस किया था। आज के वीडियो सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड वीडियो सेशन में हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो यूनिवर्सल सेट और उससे रिलेटेड जो सबसेट्स अगर दिए हुए हैं, तो मतलब एक तरह से एक सिस्टम इवॉल्व होता है हमारे पास। उन सभी को जो है हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन वेन नामक एक मैथमेटिशियन द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने क्या दिया उसके बारे में हम आज के वीडियो सेशन में जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर आएंगे, जिसमें कि हम यूनियन ऑफ 2 सेट्स देखेंगे और फिर यूनियन ऑफ मोर देन 2 सेट्स भी हमारे पास आ जाएगा। इंटरसेक्शन देखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स और डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो सारे हम आज के वीडियो सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। तो आज का सेशन जो है हम वेन डायग्राम से शुरू करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम जो वेन नामक मैथमेटिशियन ने दिया था, उन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम, अभी बात चली तो एक सिस्टम क्या है कि उसको उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया वो किया कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया और उसमें जो है ओवल्स ले लिए, 2, 3 या मोर देन 3 भी हो सकते हैं, बट वी विल कन्फाइन आवरसेल्व्स टू अप टू 3 सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखिए। एक रेक्टेंगल अगर बॉक्स है हमारे पास, तो ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास उस यूनिवर्सल सेट्स के जो सेट्स हैं
जो सिस्टम की बात हम अभी कर रहे थे, तो उसमें एक यूनिवर्सल सेट है, फिर उसमें इन्वॉल्व कुछ सेट्स हैं, तो ये है, ठीक है। अगर तीसरा आ जाएगा तो यहाँ पर एक थर्ड भी हम यूज कर लेंगे। लेट अस मेक दैट। तो यहाँ पर देखिए आप, ये 2 सेट्स के लिए और ये 3 सेट्स के लिए, और यूनिवर्सल सेट्स तो होंगे ही दोनों ही केसेस में, ठीक है। इसमें भी यूनिवर्सल सेट होगा, इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो हमारे पास बेसिकली ये क्या हो गया कि रेक्टेंगल बॉक्स जो है यूनिवर्सल सेट को और बाकी जो है ए बी को रिप्रेजेंट करता है, और अगर 3 सेट्स हैं तो ए बी सी हो जाएगा। We will confine ourselves to 3 sets only। तो हमारे पास ये 2 सिचुएशंस बन रहे हैं भाई। अब यहाँ पर देखिए कि अगर 2 को हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये कॉमन रीजन है, तो ये जब हम ऑपरेशंस करेंगे तो फिर हमें आएगा। ये हमने एक मोटा मोटी रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब मान रखिए कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। ए एक सेट ले लीजिए। ए सेट में आप 2 3 5 7 8 ले लीजिए, और बी एक सेट ले लीजिए, उसमें आप ले लीजिए 3 7 9 और 10, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें, एक सी भी ले लेते हैं, तो सी में हम ले लेते हैं 7 1 7 और 10, ठीक है। ये ले लिया। तो हमारे पास यहां पर अगर देखें इसमें कैसे चीजें रिप्रेजेंट होंगी, देखिए 1 से 10 तक ये पूरा रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आना है। ए के अंदर क्या क्या आएगा, 2 3 5 7 8 आएगा। ये ए वाले सर्कल के, ए वाले ओवल के अंदर आएगा। उसके बाद बी में क्या क्या है, 3 7 9 और 10 है। तो हम सबसे पहले इसमें जो फिल करते हैं, ये कॉमन पार्ट फिल करते हैं। देखिए ये जो कॉमन पार्ट है वो सबसे पहले फिल होगा। तो अगर ए और बी के बीच में कॉमन पार्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 कॉमन है और 7 कॉमन है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, ये 3 इसमें भी है और 7 है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है ए और बी के बीच में। तो इस तरह से हम सबसे पहले 3 और 7 को यहाँ पर कॉमन रीजन में मार्क कर देंगे, 3 और 7 को, ठीक है। फिर हम जो है ए में बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देंगे। ए में 2 5 और 8 बचा हुआ है, तो रेंडमली हम 2 5 और 8 लिख देते हैं। फिर हमारे पास बी में 9 और 10 बचा हुआ है, तो एक जगह 9 और एक जगह 10 लिख देते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो है एक वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब अगर आप देखें तो कुछ एलिमेंट्स इन दोनों के बाहर भी हैं, जैसे 1 कहीं पर भी अपीयर नहीं हुआ है, तो हम रेंडमली 1 को किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं। तो मान रखिए हमने 1 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। फिर 2 आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 4 देखिए आप कहीं पर भी नहीं आया हुआ है, तो 4 को हम रेंडमली कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। फिर 5 आया हुआ है, 6 नहीं आया हुआ, देखिए 6 दोनों में से किसी में भी नहीं आया हुआ है, तो 6 को भी हम रेंडमली कहीं पर भी प्लेस कर देंगे, पर इन दोनों ओवल्स के बाहर। क्यों? क्योंकि ये ना तो ए का पार्ट है ना बी का पार्ट है, इसलिए इनका पोजीशन कहाँ पर होगा, रेक्टेंगल में तो होगा, पर वो आउट ऑफ दीज 2 ओवल्स, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब जो है अगर हम देखें तो हम कहाँ तक पहुंच गए, 6 तक पहुंच गए। 7 इज देयर, 8 इज देयर,
9 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है। तो इस तरह से हमारे पास अब ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर डॉट भी डाल सकते हैं ताकि ये लगे कि आप जो है एक एक एलिमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, ये डॉट आप वो डेसिमल से कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। अब अगर हम सी को भी कंसीडर करते हुए फिर दूसरे वाले वेन डायग्राम को पूरा करने की कोशिश करें अगर, तो हमें सबसे पहले ए, बी और सी जो 3 सेट्स हैं उनमें कॉमन क्या है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो कॉमन देखते हैं। तो हमारे पास 3 नहीं है कॉमन, 5 भी कॉमन नहीं है, 7 देखिए 7 तीनों में है, तो 7 इज कॉमन इन ऑल द 3। तो हमारे पास यहाँ पर एक डॉट लगा के यहाँ 7 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये 7 हमारे पास कॉमन आ गया है। उसके बाद ये कॉमन तीनों में है और ये जो रीजन है ये रीजन हमारा तीनों में कॉमन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर 7 हमने प्लेस कर दिया। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि ए और बी में कॉमन क्या क्या है। तो हमने देखा था कि 3 और 7 दोनों कॉमन थे, तो 7 तो तीनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ पर फिर कौन सा आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 7 ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये रीजन है ए और बी के बीच के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब बी और सी में देखिए क्या कॉमन है। बी और सी में 7 ही कॉमन है और 10 कॉमन है, ये देखिए। तो हम यहाँ पर 7 के अलावा एक 10 भी लिखेंगे और उसके लिए एक डॉट भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और ए और सी के बीच में कॉमन की बात करें अगर, तो ए और सी में 7 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास ये वाला ब्लैंक रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 तो तीनों में कॉमन थे, तो ये इनका पोजीशन ये अलग सा हो गया। ठीक है, अब ए पर आ जाते हैं। अब ए के 3 और 7, ए के जो 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 7 हमने वो जो है कॉमन ले लिया। तो ए में 2, 5 और 8 बचा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 प्लेस कर देते हैं। फिर हमारे पास बी, ए और बी की बात करें अगर, तो ए और बी में जो कॉमन थे वो 3 और 7 तो लिख दिया। 9 और 10 आना है, तो 10 तो सी के साथ भी कॉमन है, तो यहाँ पर सिर्फ 9 हमें लिखने की जरूरत होगी। 10 उधर आ चुका है, मतलब अगर आप देखिए तो बी के जो ओवल में है वो 3, 7, 9, 10, तो 3, 7, 9, 10 आ गया। इसी तरह से ए में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 और 8 सारे आ गए। और सी में अब जो है 7, 10 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो सी में एक एलिमेंट और एक्स्ट्रा बच रहा है जो कि इन सभी में नहीं आया था, वो है 1, तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि अभी यूनिवर्सल सेट में अब हमें चेक करना है कि कुछ बचा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 इज नॉट देयर, तो 4 यहाँ पर हम डॉट डाल के एक लिख सकते हैं। फिर 5 है हमारे पास, 6 इज नॉट देयर, तो 6 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी 7, 8, 9 और 10 सभी हैं। तो इस तरह से हमारा एक वेन डायग्राम 3 सेट्स के लिए कंप्लीट हो गया। ए, बी, सी उसमें है और यूनिवर्सल सेट हमने 1 से 10 तक लिया था। तो इस तरह से हमारा ये जो है वेन डायग्राम जो है वेन डायग्राम पार्ट ये कंप्लीट हो गया। इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये एक वेन नामक मैथमेटिशियन ने दिया था हमें। तो वेन डायग्राम में ये है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सेट्स को एक्सप्रेस करने का एक तरह से पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेट्स के ऑपरेशंस पर। सेट्स के जो है बेसिकली हमें 3 ऑपरेशंस करने हैं आज के इस वीडियो सेशन में, और यही 3 ऑपरेशंस ही हैं इस बारी के सिलेबस में हमारे लिए। तो इस तरह से सेट्स का ये जो कॉन्सेप्ट वाइज है, तो उसका ये लास्ट वीडियो है।
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे और साथ ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाले जो MCQs हैं वो भी अब इसके सेट्स के शुरू कर दूंगा मैं। तो इस तरह से अब जो है हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी शुरू कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सेट्स में अब जो करना है वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में यूनियन जो है हमारा 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स के लिए होता है। तो यूनियन में हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए हम जो है 1 2 3 4 मान रखिए कि हमने एक सेट लिया, फिर दूसरा सेट लिया हमने B, उसमें हमने लिया 2 3 5 7, ठीक है। अब जो है यूनियन निकालना है। अब हमारे पास A और B 2 सेट्स हैं, इनका हम यूनियन निकालेंगे। यूनियन को हम जो है सिंबल देते हैं ये, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास प्लस माइनस इनटू डिवीजन इन सभी के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, उसी तरह से यूनियन के लिए हम U यूज करते हैं। तो मतलब अगर हमें A और B 2 सेट्स दिए हुए हैं और उनका यूनियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, A यूनियन B लिखेंगे और इनमें हम A और B के सारे एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 जो कि A के एलिमेंट्स हैं वो सारे लेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं और सेट्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है हम नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो है ये 2 3 फिर से दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा 5 और फिर नेक्स्ट आ जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से A यूनियन B हमारे पास इतने एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब जो है अगर हमारे पास मान रखिए कि C भी एक सेट होता और उनके एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास 2 4 7 और 9। इस तरह से हमने एक सेट C ले लिया। तो A यूनियन B यूनियन C अगर हमें निकालना होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं कि A यूनियन B और फिर उसका यूनियन हम C के साथ निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज में हम ये इसको कहते हैं कि एसोसिएटिविटी को ये जो है सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी ऑपरेशंस की, तो हमारे पास जो भी ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टी में हमें यहाँ पर जैसे हम कम्यूटेटिविटी पढ़ते हैं कि हम A यूनियन B अगर निकाल पाएंगे तो B यूनियन A निकाल पाएंगे कि नहीं, वो सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C निकाल सकते हैं। A यूनियन B ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कितने आ गए हैं, क्योंकि रिपीटेशन हम लिखते नहीं हैं। तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 2 4 फिर यहाँ पर 6 है नहीं दोनों में से किसी में भी, तो 1 2 3 4 5 फिर सीधा 7 आ जाएगा और इसका नेक्स्ट 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 सेट्स का भी यूनियन निकालते हैं, ठीक है। तो हमने यूनियन देख लिया। अब 3 और मोर सेट्स मतलब 3 से ज्यादा सेट्स भी होंगे तो भी आप यूनियन इसी तरीके से निकालते हो, ठीक है। फिर हम अगर यूनियन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हम ऐसा ले सकते हैं कि A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के बराबर होता है। और इस प्रॉपर्टी को एज वी ऑल नो क्या कहते हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है।
फिर हमारे पास एसोसिएटिविटी आती है। एसोसिएटिविटी में क्या है कि अगर आप ए यूनियन बी पहले निकाल लें और उसका यूनियन किसी तीसरे सेट सी के साथ निकालें तो वो वही होगा जो आप बी यूनियन सी के साथ पहले निकाल लें और फिर हम उसका किसी तीसरे सेट के साथ यूनियन निकालें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहले दूसरे के साथ पहले निकाला गया है, जबकि यहाँ पर दूसरे और तीसरे सेट्स के साथ पहले हम यूनियन ऑपरेशन करा देते हैं। उसके बाद आउटकम को हम फर्स्ट के साथ, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड का आउटकम आया उसको हम थर्ड के साथ यूनियन निकालते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गया हमारे पास। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हम ए यूनियन फाई करेंगे, फाई एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमें ए के ही सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये जो है ए के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ फाई। ठीक है, और ये जो है यूनियन के लिए एज एन आइडेंटिटी सेट एक्ट करता है। फिर अगर हमारे पास एक जो है यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट को मान रखिए हमने यू से डिनोट कराया हुआ है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा, तो इसको लॉ ऑफ यू कह देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ यू यूनियन। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, और इसको हम आइडेंटिटी सपोज कर सकते हैं या लॉ ऑफ फाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास यूनियन के। फिर हम इंटरसेक्शन पे आते हैं, जो दूसरा हमें देखना है। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन हम दो सेट्स का निकालते हैं या मोर देन टू सेट्स का निकालते हैं। इंटरसेक्शन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ये है। ठीक है, तो हम जो है इंटरसेक्शन में बेसिकली करते क्या है? यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स जो कि ए या बी सेट में आ रहे होते हैं वो लिखते हैं, जबकि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अगर आप सपोज कर लीजिए ए एक सेट है जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी है, और बी में जो है एलिमेंट है बी सी ई एफ। ठीक है, और यहाँ पर सी एक सेट है जिनके एलिमेंट्स हैं सी ई एफ जी एच। अब अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए और बी सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर बी कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी, जिसको कि हम सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट कराएंगे, तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे? बी कॉमा सी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर अगर बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी में हम क्या लिख पाएंगे? तो यहां पर बी इंटरसेक्शन सी में हम बी और सी में देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो बी और सी में कॉमन देखने के लिए हम यहाँ पर से एक एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको हम कंपेयर कराते हैं सी सेट के एलिमेंट्स के साथ। जैसे बी हमने लिया और देखा यहाँ पर बी नहीं है, यानी कि कोई बी कॉमन एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट में कंसीडर नहीं होगा, जबकि सी देखिए दोनों जगहों पे है, ई भी दोनों जगहों पे है और एफ भी दोनों जगहों पे है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा? सी आएगा, ई आएगा और एफ आएगा। इस तरह से हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी जब आप निकालोगे
तो आपको पता चलेगा कि सी कॉमन है इन दोनों में और कोई और अदर एलिमेंट कॉमन नहीं है ए इंटरसेक्शन सी में। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन सी के लिए हमारे पास क्या आएगा, ए और सी में देखिए क्या है, सी ही कॉमन है, बाकी और कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम 3 सेट्स का भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, अब इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मिल जाएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हमें लेना है तो हम कैसे लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल ही दिया है। सी, अब इन दोनों में देख लेते हैं कोई कॉमन है क्या। तो आप देखोगे तो यहाँ पर बी तो कॉमन नहीं है, सी लेकिन दोनों में है। तो हम जो है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ये सी एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 सेट्स का भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जिस तरह से यूनियन की प्रॉपर्टीज में हमारे पास एसोसिएटिविटी होता है, उसी तरह से ये जो इंटरसेक्शन है वो भी एसोसिएटिव होता है सेट्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सेपरेटली। पहला, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो जो ए एंड बी, एक्चुअली इंटरसेक्शन को हम पढ़ते हैं एंड और यूनियन को हम पढ़ते हैं और। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, यूनियन को हम और पढ़ते हैं जबकि इंटरसेक्शन को हम एंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पर एंड है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, ए एंड बी दोनों में जो आ रहे हैं वो। तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, ये एज वी हैड डिस्कस्ड। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दूसरा हमारे पास है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है, इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये अभी हमने यूज किया था। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा, जिसको कि हम लॉ ऑफ फाई कह देते हैं। और किसी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें जो है ए मिलेगा, तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ यू कह देते हैं, इसको लॉ ऑफ यू कह देते हैं, जबकि ये क्या है, ये है लॉ ऑफ फाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन 4 प्रॉपर्टीज के अलावा हमारे पास जो दोनों की मिली हुई प्रॉपर्टी, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आ जाता है, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर ही। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको दिया होगा तो आप जो है इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। यही सेम चीज जो है यूनियन के लिए भी हमारे पास आएगा, वो हम 6 प्रॉपर्टी की तरह देख सकते हैं। अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए
यूनियन सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज भी कर लिया यूनियन का और इंटरसेक्शन। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है अनदर ऑपरेशन ऑन सेट्स, और ये हम पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो देखते हैं दो सेट्स का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो दो सेट्स के डिफरेंस के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, इस चीज को समझने के लिए हम पहले इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी से ही हम डिनोट कराते हैं किसको, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो a माइनस बी जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, तो ये है इसका प्रॉपर डेफिनेशन। इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान रखिए कि हमने दो सेट्स का एग्जांपल ले लिया, लेट a इज इक्वल टू, यहां पर हमने ले लिया x y z u v और w। ठीक है, जबकि हमने b एक सेट ले लिया x u w। ठीक है, तो हम जब a माइनस बी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a के वो सारे एलिमेंट्स जो कि b में नहीं हैं। तो ये पता करने के लिए हम x जैसे ये एलिमेंट लिया, फिर हम चेक करते हैं कि b में है कि नहीं। तो b में मैच कर रहा है, यानी कि b में भी x है, तो फिर हम उसको छोड़ देंगे, मतलब हम नहीं लिखेंगे। y लिया हमने, y इसमें नहीं है तो हम y लिखेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, z हमने लिया a से और b में हमने देखा कि नहीं है तो हम यहाँ पर z लिखेंगे। फिर u लिखा, तो u लिया तो यहाँ पर u है, यानी कि हम नहीं लिखेंगे, v को लिखेंगे और w को नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात? तो हम जो है ऐसे लिखते हैं। फिर हम अगर b माइनस a निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b के एलिमेंट्स हम उठाएंगे और इसमें देखेंगे तो आप देखिए कि b के सारे एलिमेंट्स a में हैं, यानी कि b माइनस a हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा जिसको कि हम फाई से भी डिनोट करा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में आपको एक प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है। आप देखिए यहाँ वाई जेड भी आया है, जबकि यहाँ क्या आया है, एक एम्प्टी सेट आ गया है। तो इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं। मान रखिए अगर आप देखिए a माइनस बी है ना, और आप अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमारे पास वैसा सेट जो कि यूनिवर्सल सेट में जिनके एलिमेंट्स हैं पर उस सेट में नहीं है। ठीक है, वो लिखना होता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट हमारे सिलेबस में इस बारी के लिए है नहीं, तो वी विल नॉट डिस्कस। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा जो सेट्स का सिलेबस है कंसेप्ट वाइज, ये आज के वीडियो सेशन के साथ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन और MCQs होंगे उसमें। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह से कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी तरह से प्रैक्टिस वाले जो वीडियोस होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इट विल गिव यू सम ग्लिम्स ऑफ व्हाट यू विल बी टेस्टेड फॉर। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो सेट्स के सारे वीडियोज कर लिए, 4 चाहिए, 4th वीडियो था, तो हमने सेट्स कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो सेशन होगा उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ MCQs देखने हैं। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ। जिन्होंने अब तक
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल upcoming videos of M&C education. Thank you. Thanks a lot. Enjoy yourself.